अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 6 मरीज जहां बहक अमवात 21 हो गई। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1670 तक जा पहुंचे। पंजाब में 638, सिंध में 508 और केपी में 195 मरीज मौजूद। बलोचिस्तान में 144, बल्तिस्तान में 128, इस्लामाबाद में 51 और आजाद कश्मीर में 6 अफराद मुतासर। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में कमी आ गई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का दावा। कहा, पिछले 24 घंटे में 99 कन्फर्म केसेस सामने आए। अब तक 1625 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। पाकिस्तान में 32 अफराद सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 35,000 हो गई। 7,37,000 अफराद मुतासर। यूरोप में कोरोना की तबाहकारियां जारी। स्पेन में मजीद 537 अफराद रुकमा अजल बन गए। हलाकतें 7,340 हो गई। हॉलैंड में मजीद 93, बेल्जियम में 82, स्विट्जरलैंड में 27, ऑस्ट्रिया में 22 और पुर्तगाल में मजीद 21 अफराद चल बसे। ईरान में कोरोना वायरस मजीद 117 जिंदगियां निगल गया। अमवात 2,757 हो गई। इंडोनेशिया में मजीद 8 अमवात, तादाद 122 हो गई। भारत में हलाकतें 29 हो गई। बंगाल के गांव में लोग दरख्तों पर आइसोलेशन इख्तियार करने पर मजबूर। अमेरिका में कोरोना से अमवात 2,490 तक पहुंच गई। 1,42,000 से ज्यादा अफराद बीमार। सदर ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना से 2 लाख से ज्यादा अमवात का खदशा जाहिर किया। लॉकडाउन की मुद्दत में 1 माह की तौसीह कर दी गई। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का खुसूसी इजलास। 1200 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना की सूरत हाल पर आज फिर कौम को एतमाद में लेंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इमरान खान के लिए पाकिस्तान के अवाम की सेहत पहली तरजीह है। कोरोना से नबरदाज़मा होने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। कौमी कोशिशों को तक़वियत देकर कोरोना पर काबू पाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी में ट्रेन करंतना मरकज का इफ्तिताह कर दिया। 6 डब्बों पर मुश्तमिल करंतना मरकज में 50 मुसाफिरों को रखने की गुंजाइश। 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंतहाई निगहदाश्त यूनिट पर कायम। शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में हैं। पाकिस्तान स्मूजी मरसलेजात हासिल कर लेगा। मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनें ता हुक्म सानी बंद रहेंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, फौरी इकदाम न किए गए तो पंजाब में बड़ी तबाही देख रहा हूं। हुकूमत कोरोना के टेस्ट न करने के फैसले से कौम की जान खतरे में डाल रही है। इमरान नियाजी का रवैया कोरोना के खिलाफ जंग में हथियार डालने के मुतरादिफ है। इमरान साहब और हुकूमती तर्जुमान झूठ बोलकर अपनी नाअहली, नालायकी और मुजबाना गफलत माजी के हुक्मरानों पर नहीं डाल सकते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब से लेकर बुजरा और हुकूमती तर्जुमानों तक सब कोरोना पर झूठ बोलकर कौम से हकायक छुपा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है, बयानबाजी में वक्त ज़ाया न करें, अवाम की जान बचाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन। कहा, आप हमसे सबसे बेहतरीन हैं। आपको खुद पर फख्र होना चाहिए। हमारी तमाम दुआएं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स इंसान दोस्त रहनुमा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर कैदियों की रिहाई के अहकामात मुअत्तल कर दिए। अदालत ने हाई कोर्ट और सूबाई हुकूमतों को कैदियों के रिहा करने के मजीद अहकामात से रोक दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि कोरोना वायरस संजीदा मसला है, ताहम
हाईकोर्ट ने किस इख्तियार के तहत कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया? ऐसा नहीं हो सकता कि आफत में लोग अपने इख्तियारात से बाहर हो जाएं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। मेडिकल स्टोर्स और अशिया जरूरिया की दुकानों के अलावा तमाम मार्केट्स बंद। सिंध में आज से पेट्रोल पंप भी शाम 5 बजे बंद। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गुलशन इकबाल कराची में सुपर स्टोर सील। कोरंगी में राशन न मिलने पर मुश्तइल शहरियों की जानिब से डीसी ऑफिस का घेराव, पुलिस का तशद्दुद। 4 दिन से कवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं, राशन नहीं दिया जा रहा, मुजाहिरीन की दुहाई। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के 3 डॉक्टर कोरोना वायरस मुब्तला हो गए। ननकाना में एक ही घराने के 10 अफराद कोरोना वायरस मुब्तला। वजीर दाखिला एजाज शाह ने तस्दीक कर दी। कहते हैं कि मुतासर अफराद ने हाल ही में सऊदी अरब का सफर किया। इलाके के तमाम रिहायशियों को 14 दिन के लिए करंतना कर दिया गया। कराची में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तदफीन के लिए 5 कब्रिस्तान मुख्तस। मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कोरोना से मरने वालों को मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, सरजानी कब्रिस्तान, मुआज गोट, कोरंगी नंबर 6, औरंगी टाउन और गुलशन जिया के कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मरहूमीन की नमाज जनाजा कब्रिस्तानों में ही अदा की जाएगी। जनाजे में चंद करीबी अजीज शिरकत कर सकेंगे। मैयत के आखिरी दीदार की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ख्वाजा आसिफ को 1 करोड़ रुपए के हर जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। जुल्फी बुखारी का 14 दिन में ख्वाजा आसिफ से मन घड़त इल्जामात वापस लेने और अलल ऐलान माफी मांगने का मुतालबा। कहा ख्वाजा आसिफ ने मेरी साख और कौमी मफादात पर कारी जरब लगाने की कोशिश की। पैनामा शरीफ का हवारी माफी मांगे या फिर अदालती कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीएमडीसी को फौरी बहाल करने का हुक्म। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। वफाकी हुकूमत अदालत के मुंह पर थप्पड़ मार रही है। वजीर आजम और वजीर सेहत को शर्म आनी चाहिए। अदालती फैसले पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत है। वजारत सेहत को डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन रोकने का हुक्म। पीएमडीसी दरखास्तें वसूल करने के मिजाज करार। साबिक एमडी पीएसओ शेख इमरान उल हक की गैर कानूनी तैनाती का रेफरेंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाहिद खाका नबासी के 4 हफ्ते की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत लाहौर में चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और यूसुफ अब्बास को रेफरेंस दायर होने तक की मोहलत देने से इस्तिस्ना दे दिया गया। दुआ मंगी अगवा केस में अहम पेशरफ्त। मुखबिया दुआ मंगी ने सिटी कोर्ट में मुल्जिमान जुहैब कुरैशी और मुजफ्फर को शनाख्त कर लिया। मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 508 हो गई है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। सूबे में लॉकडाउन का आज 8वां दिन है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शाहराहों पर नाके लगा दिए। डॉक्टर्स कहते हैं शहरी इस वबा से खुद को महफूज रखने के लिए घरों में रहें। अलामत जाहिर होने की सूरत में हेल्पलाइन पर राब्ता करें। देखिए शफकत अजीज की रिपोर्ट। सूबे सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात। दोनों मरीजों का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। महकमा सेहत के मुताबिक मरने वालों की उम्रें 52 साल और 66 साल हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजीद 6 नए केसेस सामने आने के बाद सिंध में 508 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 228 केसेस कराची, 7 केसेस हैदराबाद, 1 केस सक्खर में रिपोर्ट हुआ है। सूबे में कोरोना वायरस से अब तक 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 14 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं।
माहिर सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं, अलबत्ता एहतियात करने से इस वबा से बचा जा सकता है। 15 दिन अलामात जाहिर होने के और 15 दिन सेहतयाब होने के लिए। अगर 30 दिन शहरी खुद को आइसोलेट कर दें तो मुल्क जल्द इस वबा से छुटकारा हासिल कर लेगा। इसमें दो हिस्से हैं, 14 दिन इन्फेक्टिव फेज है और 14 दिन इंक्यूबेशन फेज है। इंक्यूबेशन फेज में ये समझना ज़रूरी है कि ये वो फेज है जब आपको कोरोना लग गया है, उसके बाद 14 दिन है जब तक सिम्टम्स नहीं आते। एक तो वो 14 दिन है और फिर 14 दिन उस फेज के हैं जहाँ पे आपको सिम्टम्स आएंगे, खांसी होगी, बुखार होगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी। तो ये दो फेजेस अगर कुल मिला लें तो 30 दिन हैं टोटल। तो ये आइसोलेशन इसलिए ज़रूरी है और आप तक ये बात पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम सब अपने अपने घरों में 30 दिन के लिए लॉक हो जाए तो ये बीमारी अब खुद ही मर जाएगी, ये वायरस ही मर जाएगा 30 दिन के बाद। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध में लॉकडाउन का 8वां रोज पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने शहर की सड़कों पर नाके लगा दिए। शहरियों को घरों में महदूद रहने की हिदायत की जा रही है। और सिंध में कोरोना वायरस के मजीद 4 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। 4 मरीजों का कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी आ गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक शफकत अजीज से। शफकत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबे वालों के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर है कि जिसके मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर 4 कराची के मरीज, जबकि इसके साथ साथ जो सक्खर के उनमें से 18 लोगों के जो है बल्कि 23 लोगों के टेस्ट जो है वो आज जो है वो मनफी आ गया। इसका जो कुल तादाद होगी है वो तकरीबन 27 लोगों की होगी है जो कोरोना वायरस से जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। 4 दिन कराची से बताया जाता है कि चारों अफराद जो है ये बैरून मुल्क सफर करके आए, जिनमें एक 7 साल का बच्चा भी शामिल है। साथ साथ जो 23 ज़ायरीन हैं जो ईरान से आए थे उनमें भी कल जो है वो टेस्ट किए गए थे कोरोना के, जो आज जो है वो मनफी है। महकमा सेहत का कहना है कि तमाम अफराद को जो है वो कल और परसों जो है वो करंटीनिया से जो है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ये अपने घरों को बआसानी जा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का शफकत। और खबर है सक्खर से, जहां कोरोना वायरस के मजीद 23 मुतासरीन सेहतयाब हो गए। तमाम अफराद के टेस्ट 2 बार नेगेटिव आए हैं। तमाम अफराद को घर जाने की इजाजत दे दी गई है। सबा सुल्तान हमारे साथ हैं। जी सबा। जी बिल्कुल, सक्खर में भी जो है मजीद 23 अफराद जो है वो सेहतयाब हुए। इन दोनों तमाम 23 के 23 अफराद का 2 बार जो है वो कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया और दोनों दफा जो है ये टेस्ट जो है मनफी आया। उसके बाद तमाम अफराद को महकमा सेहत की जानिब से घर जाने की इजाजत दे दी गई है। खुशाइन बात यह है कि अब तक अगर हम 26 फरवरी से अब तक की बात करें तो जिस तरह तादाद में तेजी आ रही है, इसी तरह अब जो है सेहतयाब होने वालों में भी तेजी देखी गई है कि तकरीबन अब सिंध भर में 41 अफराद जो है वो कोरोना वायरस के सेहतयाब हो चुके हैं। जी अपडेट रखने के लिए सबा आपका शुक्रिया। कराची में हुकूमती अहकामात नजरअंदाज किए जाने पर गुलशन इकबाल में कायम सुपर स्टोर सील कर दिया गया है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। खबर कराची से है। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज हुए जिसके रद्द अमल में गुलशन इकबाल में कायम सुपर स्टोर सील कर दिया गया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक सुहेल शब्बीर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा, इंतजामिया को खासा वक्त नहीं लगा इसको सील करने में, क्योंकि काफी दिनों से शिकायत आ रही थी। ये गालबन वही स्टोर है जो गुलशन इकबाल ब्रिज के पास है। बिल्कुल, देखिए ये गुलशन इकबाल में वाक़ है, मोती महल के पास। यहाँ पर जो है वो सुपर स्टोर को 3 रोज से ये नोटिस जारी किए जा रहे थे कि यहाँ पर वायलेशन की जा रही है और उसमें फौरी तौर पर जो है वो हुकूमत की दी गई SOP पर अमल करे और लोगों का डिस्टेंस जो है वो रखा जाए, लेकिन उसको जो है वो नहीं रखा गया, जिस पर आज पुलिस ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जाकर यहाँ पर कार्रवाई की है। असिस्टेंट कमिश्नर ने सुपर स्टोर, इम्तियाज सुपर स्टोर को जो है वो सील किया है और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो है वो लोगों को बिल्कुल इसी अंदाज में जो है वो सामान खरीदने की इजाजत दी गई है जिस तरह रोजमर्रा के मामला में होती थी। उस पर जो है वो पुलिस ने अभी ये बताया है कि अभी जो है वो फौरी तौर पर इनको सील किया गया है। अगर इन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की तो उनके मालकान और दीगर इंतजामिया के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का सुहेल। तशवीशनाक खबर, लाहौर में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला तेज हो गया। मेयो अस्पताल में एक और मरीज जानलेवा मरज से लड़ते लड़ते जान गंवा बैठा। लाहौर में 3 जबकि पंजाब भर में जान बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। कोरोना के मरीजों की तादाद 630 हो गई। इम्तियाज अली की रिपोर्ट है।
कोरोना वायरस दुनिया भर की तरह लाहौर को भी अपनी लपेट में लिए हुए है। मेयो अस्पताल में जेरे इलाज 41 साल मरीज दम तोड़ गया, जिसके बाद लाहौर में 4 जबकि पंजाब में 7 अफराद दम तोड़ चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 10 घंटों के दौरान कोरोना के 45 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मरीजों की तादाद 638 तक पहुंच गई है, जबकि लाहौर में 10 नए केसेस आने से तादाद 126 हो गई। डेरा गाजी खान करंटीना में कोरोना के मुसद्दका मरीज 207, मुल्तान करंटीना में 80 अफराद मौजूद हैं, जबकि गुजरात में 62, गुजरांवाला 11, जेहलम 28, रावलपिंडी 40, फैसलाबाद में 9 मरीज जेरे इलाज हैं। इसी तरह मंडी बहाउद्दीन में 4, सरगोदा विहाड़ी में 2 और नारोवा रहीम यार खान में 1 मरीज जेरे इलाज है, जबकि पंजाब में अब तक 5 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इम्तियाज अली, लाहौर। अब तक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना वायरस किसी एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज है। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले से निपटने के लिए बरवक्त इक़दाम उठाए गए, लेकिन अहम कौमी मसले पर भी अपोजिशन सियासत कर रही है। इम्तियाज अली की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की वफाक और पंजाब हुकूमतों ने दिहाड़ीदार तबके को रिलीफ देने के लिए बेहतरीन पैकेज का ऐलान किया है। अफसोसनाक अमर है कि अपोजिशन ने कोरोना वबा पर पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। अपोजिशन की जानिब से कोरोना वायरस जैसे अहम मसले पर 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना गैर मंतकी और अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में अपोजिशन के मनफी किरदार को तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अपोजिशन सिर्फ खोखले नारे लगा रही है मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि आज कौम को यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। पाक धरती की मट्टी हम सब से यगानगत और भाईचारे का तकाजा कर रही है। पाकिस्तान का कर्ज मुश्तरका काविशों और इज्तिमाई फैसलों से ही उतारा जा सकता है। इम्तियाज अली, लाहौर।